ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर यहाँ पर ध्यान के माध्यम से कैसे ईश्वर साक्षात्कार होता है, इसको समझाने के लिए मछली पकड़ने का उदाहरण दिया है। हम जब सोचते हैं, देखते हैं, ये इतना ज़बरदस्त उदाहरण दिया है ठाकुर, क्योंकि जो ध्यान का प्रक्रिया और मछली पकड़ने का बहुत ही सादृश्य है, और इससे पता चलता है कि ईश्वर को लाभ करने का रहस्य क्या है। बाय दिस वी लर्न द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, ये ठाकुर बता दिया। इसलिए इस उदाहरण को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। हम लोग चर्चा किए हैं, फिर थोड़ा बहुत इसको आगे बढ़ाते हुए हमें देखना पड़ेगा कि किसको साथ किसको उदाहरण दिया जा रहा है। मछली पकड़ने का मतलब है ईश्वर को साक्षात्कार करना। मछली कहाँ है? तालाब के भीतर, अंडर वाटर, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ज़रूर है। ये खबर लेके तभी बैठना है, और उसको पकड़ने के लिए क्या प्रक्रिया बताया? अकेले तालाब का किनारे में बैठना, जैसे मछली पकड़ते हैं उसे बताया। और सूता के माध्यम से उनको पकड़ना चाहिए। सूता है हमारा मन। तो मन का एक प्रांत हमारा हाथ में रहना चाहिए। मन का अगर दो प्रांत खुला है तो हम भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे, मछली पकड़ नहीं होगा। तो फिशिंग रॉड है, उसमें द थ्रेड इज टाइड, तो वो मन का एक प्रांत में वो पकड़ा हुआ है मन में, और दूसरा जो सूता का प्रांत है उसको छोड़ देना पड़ेगा। उसको आगे तालाब के भीतर उसको डाल देना पड़ेगा। और लेकिन उस सूता का आगे इम्पोर्टेंट है, मछली को लुभाने के लिए, प्रलुब्ध करने के लिए, टू अट्रैक्ट द फिश, हमें टोप देना पड़ेगा। इसको बेट कहलाता है, तो हिंदी में चारा और चुग्गा कहलाता है। तो चारा चुग्गा उन पे जैसे मैदा होता है, कुछ भी खाने का चीज़ जो मछली पसंद करता है, उसको अच्छी करके बांध के रखना पड़ेगा सूता का प्रांत में। तो सूता का प्रांत में रख दिया तो वो खाने के लिए मछली अवश्य आएंगे, क्योंकि मछली के उसको बहुत प्यारा है। लेकिन वो आए, मछली आए और खा के चले गए, तब तो फ़ायदा नहीं होगा, मछली कैसे पकड़ेंगे? तो वो बेट का भीतर, चारा के भीतर छिपा हुआ एक बंसी रहना चाहिए, बोंडशी था का दरकार। देयर शुड बी हुक, जिसको जब वो खाने के लिए आएंगे, जब वो हुक या बंसी खींचेंगे तब अटक जाएंगे, तब उस सूता को तब हाथ में धीरे धीरे वापस लाना पड़ेगा। सूता तो तुम्हारा हाथ में है, वो तो व्हील रहता है, चक्का रहता है। वो चक्का को जैसे आप अनवाइंड करेंगे तो धीरे धीरे सूता आपको भीतर में, आपको हाथ में आ जाएंगे। और नहीं तो आप उसको खींच लीजिए झटक से,
तो वो मछली वो सूता का वो अभी पकड़ गया बंसी में, वो सीधा आके किनारे में गिर पड़ेगा। यही है सिस्टम। तभी ध्यान के साथ इसका क्या संपर्क है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसी तरह अब याद रखते हुए इसी तरह ठीक वैसी प्रोसेस फॉलो करना है। तो करके पहले तो मन को स्थिर करके रखना पड़ेगा, और वो जो वेट रहेगा, जो चारा रहेगा, उसको हिलाने डुलाने से नहीं आएगा। मछली का भरोसा होना चाहिए कि हमको फंसाने के लिए नहीं किया। तो जब स्थिर होके वो वहाँ पर भासते रहेंगे नीचे, तब उसको खींचना पड़ेगा। तो अभी मछली नीचे खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसको पता कैसे चलेगा? इसीलिए जो बीच में एक टुकड़ा शोला बांध दिया जाता है, इसको बेट कहलाता है। ये जिसको बेट नहीं, इसको ये कहते हैं जो भसता है, लीफ। तो अभी फातना जिसको कहलाता है, वो भसमान एक चीज़ होता है शोला के जैसे, कॉर्क जैसा, तो उसको वो डूबेगा नहीं। लेकिन जब वो नीचे वाला जो प्रांत है जिसमें बंसी लगा हुआ है, वो अगर जब मछली आएगा उसको टच करेगा तब भी हिलते रहेंगे। जो हिलना डुलना का देख के ही आपको पता लगाना पड़ेगा कि नीचे अभी मछली आ गया। और जब वो मछली उसको खींचेगा तब वो शोला जो हल्का चीज़ है वो नीचे चला जाएगा। जैसे ही पानी के नीचे चला गया तब पता चल गया मछली अभी पकड़ में आ गया, अब इसको उठाना है। तो अभी ध्यान का प्रक्रिया में तो अकेले जाके बैठ गया, और मन का भीतर भगवान विराजमान है, इसमें निश्चित होना चाहिए। हम जानते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, बारंबार कहा गया है। मन के भीतर भगवान है, यद्यपि अभी अदृश्य है, दृश्यमान नहीं है। तो दृश्यमान को दृश्य में लगाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, यही तो मतलब है। तो एक सूता के एक वो प्रांत में मैं उसको पकड़ के रखा है, दूसरा प्रांत में क्या किया, तुम्हारा चारा और चुग्गा क्या है, भगवान का नाम। नाम और नामी अभेद है। तो जो नामी है वो अदृश्य है, लेकिन नाम तुम्हारा हाथ पे है। उस सूता के एक प्रांत में नाम डाल दिया, तो जो नाम जब उधर पे बांध दिया, और वो क्या करना पड़ेगा, निरंतर वो नाम रटते रहना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। स्थिर होकर देयर शुड बी कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ गॉड्स नेम। तो नाम का साथ नामी का क्या संपर्क है, और नाम उसको बहुत पसंद है। और ये नाम शुने एसेছে ধে এমন दयाल आर क्यों नहीं, एमन दयाल आर तो नहीं। नाम सुनने से आ जाता है। वो जब बेट पड़ेगा तब उसको सुबह से मछली को आना ही पड़ेगा। तो भगवान का नाम एक महाअस्त्र है। कहा जाता है नाम और नामी अभेद। वो छोड़ के जब नाम कोई करेगा तो उसको आना ही पड़ेगा। तो नाम करने से आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं। क्यों? नाम उसका बड़ा पसंद है। ছেলের মুখে মামা বাণী শুনবেন বলে ভবরানী, আড়াল থেকে শোনেন पाछे देखिले ना डाके यार। संतान जब मामा पुकारते हैं, माँ का बड़ा पसंद है, बड़ा प्यार रखता है। जो माँ है उसको पता है। तो लेकिन माँ पुकारने से जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि जब आके गोद में ले लेंगे और मामा नहीं पुकारेंगे। तो बच्चा का जो माँ का पुकार उनका बड़ा पसंद है। तो भगवान का नाम भी भगवान का बड़ा पसंद है, वही बेट है। तो वो खाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो जब आएंगे, भगवान जब आ गया
तो उसको पता कैसे चलेगा? अभी करीब आया, उसको एकदम स्पर्श नहीं किया, करीब आया, थोड़ा हिला डुला के चला गया। अर्थात मन के भीतर जब भगवान का करीबन आ जाता है तब लक्षण होता है। ये बात है जो शास्त्र में लिखा गया है। कभी एक शब्द सुन लेते हैं, कभी कुछ झांकी देख लिया, कुछ भी लक्षण मिलता है, उसमें पता चलता है कि अभी वो आने वाला है। इसे ठाकुर कहते हैं, सूरज उदय के पहले पूरब का दिशा लालिमा में छाई जाती है। The eastern horizon is rent red before the actual sunrise. सूरज उठा नहीं, लेकिन उसे लक्षण पता चलता है जब उठने वाला है, ये कहाँ से लालिमा आ गया। तो जब वैसी हो जाएगा, जब भगवान का करीबन हो जाएगा और जब वो पकड़ लेगा, जब मन भगवान में तल्लीन हो जाएगा, उस समय में आपको बंशी को खींचना है। ये प्रक्रिया है। तब उसको खींच के ऊपर में लाना है, क्योंकि भगवान नीचे रहे तब पता नहीं। तो उसको लाने का क्या उपाय है? प्रार्थना। व्याकुल होकर आंतरिक प्रार्थना करने से उसको आना ही पड़ेगा। ठाकुर ये वचन दे रहे हैं, आंतरिक व्याकुल हुए ताके डाकले, केंदे केंदे ताके डाकले, तिनी सुनबेन ही सुनबेन। ही हैज़ टू हियर। ये भरोसा होना चाहिए। विश्वासे मिलाए वस्तु तर्क बुद्धि। तर्क का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है। फेथ, कन्विक्शन, बिलीव, ये होना चाहिए। जो ठाकुर ने बता दिया अवश्य होगा। तो जब मछली पकड़ते हैं उसके भरोसा है, विश्वास है, नहीं तो मछली नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो जब खाएगा उसको खींचने से आ जाएगा। उसी समय आंतरिक प्रार्थना भी जारी रखना चाहिए, और प्रार्थना से तब वो आपको हाथ में आ गया, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। यही है प्रक्रिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका वो चारा। वो चारा है आपका नाम पे नाम, भगवान का नाम, उसका अमोघ शक्ति है। और जब नाम दोहराया जाता है उसको कहलाता है जप। और पतंजलि कहते हैं, जिसका पुनरावृत्ति श्री माँ शारदा देवी स्वयं किए थे, जपात सिद्धि। ये पतंजलि का ये सूत्र है, योग सूत्र है। और जप करने की प्रक्रिया क्या है? तत् जप तत् अर्थ धारणम। उनका जो नाम है भगवान का, नाम से पुकारना पड़ेगा, नहीं से कैसे आएंगे? तो पूछा गया भगवान का नाम क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः। पतंजलि कहते हैं प्रणव मतलब ओंकार। जितने हमारे दीक्षा मंत्र होगा उसमें ओंकार अवश्य रहेंगे। ओंकार उसका वाचक है, उसका नाम है परमात्मा का। उपनिषद में भी कहा गया है, जब पूछा था कि भगवान का क्या नाम है, तब ऋषि ने बताया ओम इत्येतत्। ओम इत्येतत् उनका नाम है ओम। पतंजलि भी कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः। तो जब ओंकार से पुटित जो नाम होगा, इष्ट मंत्र होगा, तो जब वो कहा जाएगा तब उसके साथ उनको एकमात्र संयोग है, उसको दोहराने से इसको कहते हैं जप। और जप करने का प्रक्रिया क्या बताया? तत् जप तत् अर्थ धारणम। जिसके नाम दोहराया जा रहा है, द नेम विच इज बीइंग रिपीटेड मस्ट बी कॉजिटेटेड, द मीनिंग शुड बी कॉजिटेटेड इन माइंड। किसका नाम किया जा रहा है, उसका क्या गुण है इत्यादि ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो नाम और रूप वो अभेद है, नाम करने से उसको रूप हो जाएगा। मन उसमें
तल्लीन हो जाएगा। उस के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तब भगवान और पकड़ में आ गया। कितने कहानी से ठाकुर ने बताया कि जटिल बालक जब जंगल में पड़े हुए हैं, उसका माँ सिखा दिया तुम्हारा मधुसूदन दादा है, उनको पुकारने से आएगा, विश्वास कर लिया। और वो जब व्याकुल होकर पुकार रहे हैं, ठाकुर का कहना है कि तখন ठाकुर আর থাকতে পারলেন না, so he could not stay away। तो ये है तरीका, कौशल। जब वो प्रार्थना किया जाएगा तब भगवान को आना ही पड़ेगा। उस समय में जो प्रक्रिया जो चल रहा है, मन को इधर उधर भगाने से काम नहीं बनेगा। यही है मर्मार्थ। जब ये सब प्रक्रिया चल रहा है तब अगर आपको मोबाइल ऑन रहे, आप बातचीत करते रहें कि विषय से चिंतन करें, तब ये होने वाला नहीं है। शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इसको हल्कापन से ना लिया जाए। इतना बताया जा रहा है, ये बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मछली पकड़ना आसान नहीं है, कोई भी बैठ जाए नहीं पकड़ पाएंगे। इट्स एन आर्ट। राजा महाराज वॉज ए मास्टर फिशिंग मैन। तो ये मन का एकाग्रता का लक्षण है। मन को एकाग्र करना पड़ेगा, वही मन से न ध्यान होगा। तो जिस इप्सित वस्तु पर मन को ध्यान किया जा रहा है, लक्ष्य किया जा रहा है, वही मन अगर भगवान को उपदेश दिया जाए, भगवान पकड़ में आएंगे। इसी तरह वो जो कहानी में बताया कि जब कोई राहगीर आके पूछ रहे हैं अमुक बाणु जी का घर कहाँ है, जरा बता दीजिए, तब अगर उसमें ध्यान देंगे तब उसको मछली पकड़ना नहीं होगा। इसमें लक्षणीय है, ये नहीं है कि उनको पता नहीं था, ये व्यक्ति आके चले गए। वो और भी गंभीर ध्यान का बात है जिसके बारे में ठाकुर ने बताया। जब मन गंभीर ध्यान में चले जाएंगे तब वो भी पता नहीं चलेगा। जैसे एक सांप चला जाए, जो ध्यान कर रहे उसको भी पता नहीं चला और सांप को भी पता नहीं चला। तो लेकिन जो मछली पकड़ रहे उसको ऐसी अवस्था नहीं है। अगर वैसी अवस्था होता तो वो जो राहगीर कुछ पूछ रहा है उसके बारे में ध्यान नहीं होता, लेकिन उसके बाद में उसको बुलाया, अर्थात उसको पता था किसने आया, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मन का जो ये उतना गहराई अवस्था नहीं है, इतना गंभीर अवस्था नहीं है जो कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, वो भी होता है, लेकिन वो आगे का अवस्था है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो देयर आर मेनी डिस्टर्बिंग कॉल्स, बट वी हैव टू इग्नोर देम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बात कहा जा रहा है। भजन में भी कहा गया है, माया मोह भोग तृष्णा देवे तोड़े যতই ताड़ा। तो जब माया मोह आदि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, जब हमको उस्काते हैं, तो तब क्या करना पड़ेगा? तब चुपचाप बैठना पड़ेगा। माया मोह भोग तृष्णा तुमको जितना भी तुमको त्यक्त करे, जितना भी डिस्टर्ब करे, तुमको जितना भी डिस्टर्ब करने का कोशिश करे, लेकिन उसमें कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? बोबार मतो थाकबी बसे से कथाय ना दिए साड़ा। जस्ट यू अपीयर दैट यू आर डम एंड डेफ। आप ना कुछ आपको सुन सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। यू हैव टू स्विच ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स in order to ignore the call of the sense objects.
जो बाहर का जो विषय है उसको मन में लाने वाला है तुम्हारा इंद्रियां। इंद्रियां सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इंद्रियां से उसका कनेक्शन ऑफ कर दिया जाए तब आ नहीं पाएंगे। अगर जब कनेक्शन भी ऑफ रखेंगे, ऑन रखेंगे, तो ये वाला नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ नहीं होगा, आइदर वन और द अदर। क्योंकि जब होगा तब थोड़ा थोड़ा उधर थोड़ा थोड़ा इधर चलेगा, ये नहीं है। 100% कंसंट्रेशन चाहिए। भगवान लाभ करने तो आसान चीज़ नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। जैसे मछली पकड़ना है वैसी भगवान को भी पकड़ना है। समर्थक बता दिया ठाकुर ने, उसी प्रक्रिया चलाना पड़ेगा। तो हमें समझने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कहते हैं कि जब मन का ऐसी अवस्था होता है तब मानो मन का जो बाहरी दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस समय में जब गहराई अवस्था होगा, मन गंभीर ध्यान में जाएंगे, तब बाहर का और कुछ संपर्क नहीं रहता है, सुनाई नहीं पड़ता है। इसको और भी आगे अवस्था है, वो सांप का अवस्था है। तब वो जैसे कि वो वैद्य का था, वैद्य का वो जो बारात आया है, बारात आके चले गए, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं चला। वो वैद्य फिर जाके बारात देखने के लिए दौड़ा नहीं, उसको पता ही नहीं चला कब आया कब चले गए। ये और गंभीर अवस्था और डीपर मेडिटेशन का अवस्था बताया ठाकुर ने। शी इज टेलिंग बाय ग्रेड्स। ये भी एक अवस्था है जहाँ पर कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। अभी इसके एक उदाहरण दे रहे हैं कि तब मानो जब बाहर का दरवाज़ा बंद हो गया, बाहरी दरवाज़ा। तो घर में एक सदर दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस अगर बंद कर दिया सदर फटक, तो बाहर से आना जाना बंद हो गया। लेकिन भीतर का दरवाज़ा खुला है, भीतर में आना जाना संभव है। तो बाहर का दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या है, तो बाहर का जो विषय है, विषय का प्रवेश निषेध हो गया, नो एंट्री हो गया। और उसको लाने वाले का जो रास्ता है, ठाकुर कहते हैं ये पंच इंद्रियाँ, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, वो भीतर में है, वो बाहर नहीं है। और बाहर क्या है, ठाकुर कहती है यहाँ पर लिखित हुआ है, रूप रस गंधो स्पर्शो शब्दो। ये हमें डिस्टर्ब करता है। तो अगर उसके भीतर में प्रवेश ही निषिद्ध है, कैसे आएंगे? तो जब वो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तब उसके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। विल बी कम्प्लीटली इंडिफरेंट ऑफ दैट एग्जिस्टेंस। वो है, लेकिन मन के भीतर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, प्रवेश नहीं है। तो अभी जब बाहर का सब कुछ बंद हो गया तो भीतर में तो अंधेरा हो गया। भीतर में अगर बाहर का दरवाज़ा बंद कर दी, भीतर में कैसे काम चलेगा? चलेगा क्यों नहीं है? अगर बाहर का जो रोशनी है, सूरज की रोशनी है, हम अगर उसको बंद कर दिया, कोई भी आने का कोई और खुला नहीं रखा ओपनिंग, भीतर में बिजली का तो शक्ति है, इलेक्ट्रिक लाइट तो है, वो जला दीजिए। भीतर का जो ज्योति है तो उससे काम कारोबार चलेगा, बाहर का ज्योति से जरूरत नहीं है। भीतर में भी ज्योति है, जो कि उपनिषद में कहा गया है कि जो आत्मा ज्योति है वो सदा अम्लान है। जो निवारशु कवत्व निपीता भास्वत्व अनुपमा, तो उज्ज्वल ज्योति है। जो संध्यारती में हम लोग गाते हैं, ज्योति रो ज्योति उज्ज्वलो रिधि कंदरो तुम्ही तम
तुमितमो भास्कर आहार। तो जो भीतर में आप ज्योति रूप से विद्यमान है, तो बाहर का रोशनी का, बाहर का वो सब संपर्क बंद हो गया, अभी भीतर का कारोबार चलेगा। यह है भीतर में चेतन अवस्था का वर्णना। अचेतन नहीं है, ही इज डेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट अवेक टू द इंटरनल वर्ल्ड। जिससे हमारा बाहरी दुनिया है, भीतर में भी एक दुनिया है। तो भीतर दुनिया का अभी काम कारोबार शुरू हो जाएगा। ये हमें घबराने की बात नहीं है। जब बाहर का विषय बंद हो गया तो हम लोग निर्जीव हो जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे, ऐसी नहीं है। भीतर के दुनिया का काम कारोबार चलेगा और वही चाहिए होगी। वी वांट टू इंटरैक्ट विद गॉड हु इज विद इन। और उसको दर्शन के बाद क्या होगा वो आगे का चर्चा है। लेकिन पहले तो भीतर में जो भगवान विद्यमान है उसको दर्शन करना है, उसके साथ बातचीत करना है। तो भीतर में हमारा काम कारोबार चलाना पड़ेगा। उस समय बाहर का संपर्क कुछ समय के लिए बंद रखना चाहिए। तो ये जो भीतर और बाहर का जो द्विविध हमारा अनुभूति है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक रविंद्र संगीत में बड़ा सुंदर ढंग से परिवेशन किया। उन्होंने कहते हैं, चोखेर आलोए देखेছিলাম, চোখের বাহিরে অন্তরে आज देखबो যখন आलोक नाही रे। अभी भीतर में मैं कुछ देखने का प्रयास कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, जब बाहर का रोशनी नहीं है, लेकिन भीतर में आपका रोशनी से मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान को दर्शन करना है, ये बाहरी दुनिया से नहीं। उपनिषद में कहा गया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति किम अति अग्नि ही तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य स भाषा सर्वमिदम विभाति। वहाँ पर सूर्य चंद्र तारका का कुछ रोशनी नहीं है, विद्युत भी नहीं है, और ये अग्नि का बात ही क्या है। ही शाइनिंग, एवरीथिंग एल्स शाइन्स। इट इज हिज ग्लोरी विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन ऑल ऑफ अस। क्या सुंदर बताया। तो अभी यही बात रविंद्रनाथ बोल रहे हैं उसके संगीत में कि मैं आपका रोशनी से मैं आपको देखना चाहता हूँ। धराय जखन दाओ ना धरा हृदय तखन तोमाय भरा এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় चाहिए। जब विषय से हम पहुंच के बाहर हो गया, धरा मतलब पृथ्वी हमारा पहुंच से बाहर हो गया, बाहर का कपट बंद हो गया, तब क्या हुआ, हृदय तखन तोमाय भरा। तो भीतर में आप भरा हुआ है, आप जो भरा हुआ है हृदय में, तब हमको पता चला, यू आर ऑलवेज देयर विद इन माई हार्ट बट आई कुड नॉट रियलाइज बिकॉज माई माइंड वॉज एंगेज आउटसाइड। जब धरा से आपको डीलिंग हो गया, बाहर में भी आप है, बट मैं आपको भीतर में देखना चाहता हूँ, तब हृदय में तुम्हारा जो तुम भरा हुआ है, तब हमको पता चल गया। अभी आपका रोशनी से मैं आपको चाहता हूँ। তোমার সাথে খেলেছিলাম খেলার ঘরেতে, খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে। থাক তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণের মেলা, তারের বিনা ভাঙলো हृदय बिनाए गाहिरे। इतना दिन क्या चल रहा था, मैं खेल रहे थे, आई वॉज हैविंग माई किंडरगार्टन ऑफ लाइफ। वो भी भगवान के साथ ही हमारा खेला है, लेकिन दैट इज़ ओनली मियर प्ले। अभी मैच्योरिटी चाहिए,
और वो जो खेल है वो तब तक नहीं बंद होता है जब तक वो पुतला टूट नहीं जाता है। वो खेलने का जो पुतली है वो प्रलय झड़ थी, एक तूफान आ गया उसको तोड़ दिया। तो जीवन में जब ये परिवर्तन आता है तब जीवन में आघात आता है। वी गेट किक्स एंड ब्लोज इन लाइफ। गॉड डज दैट इन ऑर्डर टू एंड दिस गेम आउटसाइड एंड स्टार्ट ए स्पोर्ट इनसाइड। जब बाहरी दुनिया में हमारे प्रतिघात आता है, आघात आता है, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, सोचते हैं ये हमारा चरम अभिशाप है। अभिशाप नहीं है, आशीर्वाद है। खेलने का पुतली अभी टूट गया, बट फॉर दैट वी नीडेड ए प्रलय झड़। तब एक भयानक तूफान का ज़रूरत था। तो जीवन में जब तूफान आता है वो भगवान का आशीर्वाद रूप से मानना चाहिए। झड़ जे तुम्हार जयोध जाता है कि जानी, दूसरा संगीत में बताया ये तूफान तुम्हारे आने की विजय पताका है, संकेत है। मुझे पता नहीं था। तो जब टूट गया क्या हुआ? तो अभी जो हमारा अभी वो खेल जो था वो अभी बंद कर दिया जाए। पुतला नहीं है, संसाधन नहीं है, उसको तो बंद कर दिया गया। होक ना कौन प्राणेर मेला, लेट अस स्टार्ट a different game inside, a spiritual communion। और वो जो वैर का मेड हुआ जो वीणा था, जो वीणा था मेटीरियल वीणा, वो टूट गया। अभी हृदय वीणा में तुम गाना गाते रहो। वो जो हाथ का जो वीण था, तार का वीण है, स्ट्रिंग्स आई वॉज प्लेइंग। नाउ मेरा जो हृदय वीण है, आप उनसे गाना बजाओ। So this is a different way, different enjoyment, different way of life that starts when we switch off the external world and begin the internal existence। जो है उसको एंजॉय करना हम चालू करें। ये ठाकुर का कितना सुंदर उदाहरण से सब बता रहे हैं कि ध्यान का माध्यम से कैसे धीरे धीरे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, एवं जितना गहराई होगा उतना गहराई से, जितना गंभीर होगा कैसे कैसे आचरण होगा। अभी हमें समझना पड़ेगा कि छलांग मार के हम उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, ये ठाकुर जानते हैं। लेकिन देयर आर सम डिफ़िकल्टीज़, ये जगह में पहुंचने के लिए कुछ बाधाएं भी है, वो भी ठाकुर बता रहे हैं। इज टेलिंग एवरीथिंग, खुलासा बता दिया। ये अवस्था में पहुंचने के लिए सामने कुछ प्रतिबंधकता आएगा, देयर विल बी ऑब्स्टैकल्स, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। उसको कैसे अतिक्रम किया जाए वो भी ठाकुर बताया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।